हेलो स्टूडेंट्स, छात्रों। आज हम समावेशी शिक्षा इंक्लूसिव एजुकेशन विषय के अंतर्गत अध्ययन करेंगे। छात्रों, आज हम अध्ययन करेंगे जो धीमी गति से सीखने वाले बालक होते हैं, यानी धीमी गति से सीखने वाला स्लो लर्नर। स्लो लर्नर कौन होता है? विद्यालय में मूर्ख बालक कम होते हैं, परंतु धीमी गति से सीखने वाले बहुत से बालक हो सकते हैं। बहुत से अभिभावकों को विश्वास नहीं होता है कि उनका बच्चा धीमी गति से सीखने वाला है या मानसिक रूप से पूर्ण नहीं है। जो बच्चा सामान्य रूप से अपने आयु वर्ग के काम से निपटने में असमर्थ है, वह बच्चा धीमी गति से सीखने वाले बालकों की श्रेणी में आता है। कर्क ने धीमी गति से सीखने वालों की पहचान के लिए शिक्षार्थी दर को आधार बनाया। उनके अनुसार धीमी गति के बच्चों को उपहार देकर उनके औसत बच्चों के साथ सीखने के लिए वर्गीकृत किया जा सकता है। धीमी गति से सीखने वाला शब्द अक्सर बच्चों के विभिन्न समूहों को कवर करने के लिए उपयोग किया जाता है। अन्यथा सुस्त, मंद या शैक्षिक रूप से उप असामान्य के रूप में प्रयोग किया जाता है। पहले मनोवैज्ञानिक यह मानते थे कि धीमी गति से सीखने का संबंध उनकी बौद्धिक क्षमता से है, लेकिन ऐसा नहीं और केवल आनुवंशिकता भी इसका कारण नहीं है, बल्कि बहुत सी वातावरणीय कारण भी हैं जो बच्चों के सीखने की गति पर प्रभाव डालते हैं। स्लो लर्नर इज रिसीव्ड फॉर दोज चिल्ड्रन who are unable to cope with the work normally expected of their age group. Kirk, 1962, took rate of learner as the basis for identifying slow learners. According to him, the slow learner, gifted and the average children can be classified according to their rate of learning. The term slow learner is frequently used to cover various groups of children, otherwise referred to dull, retarded or educationally subnormally. Previously, psychologists held that slow learning is directly related to intellectual ability, but recent studies in this regard revealed that heredity is not responsible for the slow learner child, but environment contributes significantly to the scholar's achievement
of the child. अब हम छात्रों देखेंगे धीमी गति से सीखने वालों की पहचान। आइडेंटिफिकेशन ऑफ स्लो लर्नर। संभव है कि किसी कक्षा में बहुत से बच्चे ऐसे हों जो धीमी गति से सीखते हैं। ये कक्षा में प्रतिदिन आते हैं परंतु इतना नहीं सीख पाते जितना कि दूसरे बच्चे सीखते हैं। इसलिए अध्यापक को कक्षा में ऐसे बच्चों की पहचान होनी चाहिए जिससे उनका विशेष ध्यान रखा जा सके और शिक्षा ग्रहण करने में उन बच्चों को आसानी हो। पहला है हमारा अवलोकन तकनीकी, ऑब्जर्वेशन टेक्निक। शिक्षकों द्वारा बच्चों के व्यवहार का अवलोकन करके धीमी गति से सीखने वाले बच्चों की पहचान की जानी चाहिए। केवल कक्षा में ही बच्चे के व्यवहार का अवलोकन नहीं करना चाहिए बल्कि खेल के मैदान तथा घर तथा समूह में भी अवलोकन करना चाहिए। ऑब्जर्वेशन टेक्निक। Observation of children's behavior by the teacher as well as experts may help in identification slow learners. A child's behavior is not only observed in the classroom but also on the playground, home and in the group etc. नेक्स्ट है हमारा केस स्टडी मेथड यानी कि व्यक्तिक अध्ययन। इस विधि के माध्यम से बच्चे के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं, जैसे बच्चे की फैमिली, उसके जीवन का इतिहास, घर का वातावरण आदि। इस तकनीकी के माध्यम से मनोवैज्ञानिक बच्चों की सीखने की कठिनाइयों, समायोजन होने की समस्या तथा व्यवहार से संबंधित समस्याओं का पता लगाते हैं। केस स्टडी मेथड। As we know by this technique the history of the child, his family, his early life and home environment are revealed. Through this method, psychologists also try to study the learning difficulties, adjustment problems and behavioral problems of a child. Okay students, thank you.